देखिए, ज़िंदगी में उलझनें, परेशानियाँ, दुख मुसीबत, टेंशन, जिम्मेदारियाँ सभी के कंधे पर है। ऐसा कोई भी कंधा नहीं है जिसके ऊपर इन सब का बोझ नहीं है। ऑटोमेटिकली बच्चे किताबों का बोझ लेकर स्कूलों में जाते हैं, इल्म का बोझ अपने सर पर उठाते हैं। पढ़ाई का बोझ, तालीम का बोझ इनके दिमाग में बैठाई जाती है, इनके ज़हन में भरी जाती है। रिश्तेदारी, जिम्मेदारी निभाने का वचन, वादा कराया जाता है, वचनों से, वादों से बांधा जाता है। ये सब जिंदगी के अंदर की सच्चाई और हकीकत है। इससे कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य न भाग सका है, न बच सका है, क्योंकि उस पर लाद दी जाएगी, उस पर लादी जाएगी, उसमें भर दी जाएगी, उसमें भरी जाएगी, उसे बांध दी जाएगी, उसे बांधी जाएगी, उसे भागने नहीं दी जाएगी। भले वो गिर जाएगा, फिर उसे उठाई जाएगी, संभाली जाएगी, फिर से उसके ऊपर इन सब बोझ को लादी जाएगी। जैसे आप कार चलाते हैं तो उस पर सामान लादते हैं, ट्रक पर खाली तो नहीं ले जाते हैं, खाली ले जाने के लिए तो नहीं खरीदते हैं। उस पर सामान लाद कर उसे रोड पर दौड़ाते हैं, उस पर बोझा डालकर सड़क पर दौड़ाते हैं। इसीलिए उसे खरीदे हैं। टेलर है, कंटेनर है, और सबसे बड़ी चीज़ समुद्री जहाज, बहरी बेड़ा, जिसमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने का ढेर सारा सामान, थोड़ी मोड़ी नहीं, एक दो कंटेनर नहीं, हजारों हजारों कंटेनर भरी हुई सामान से लदी हुई एक बहरी बेड़े पर लाद दिया जाता है। इधर बोझ उसके ऊपर लादी गई है और उसके अंदर काम करने वाले को भी, और उसके अखराजात, खुराक, पानी, दवा, वो भी ज़रूरी है उन सब के लिए। 6 महीना चलती है समंदर में, इस मुल्क से उस मुल्क, इस किनारे से उस किनारे। तो ये जो समुंदर में बहरी बेड़े जिस पर लादी जाती है, हवाई जहाज इस मुल्क से उस मुल्क ले जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बोझ अगर किसी पर डाली जाती है तो है रॉकेट। सबसे बड़ी बोझ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी चीज़ पर लादी जाती है तो वह है हवाई जहाज नहीं, बहरी बेड़ा नहीं, समुद्री जहाज नहीं, ट्रेन, ट्रक, कंटेनर नहीं, वह है रॉकेट, जो इस मुल्क से नहीं, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार की जाती है। उसके बनाने में
बहुत वक्त लगती है, उसमें बहुत कुछ डाली जाती है, बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे कंप्यूटर के, बहुत कुछ उसमें भरी जाती है दूसरी दुनिया की खबर लाने के लिए, दूसरे दुनिया की खबर लाने के लिए, दूसरे दुनिया में जा कर के वहाँ से वहाँ की खबर लाने के लिए रॉकेट को तैयार की जाती है, जिसमें काफ़ी वक्त भी लगती है, काफ़ी सामान भी लगती है, काफ़ी यूरानियम भी लगती है। वो पेट्रोल से, डीजल से नहीं चलती है, उसमें यूरानियम लगती है। और सबसे महंगा और सबसे कम यूरानियम पैदा होती है दुनिया में, कम भी पैदा होती है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, हीरे से भी ज़्यादा। तो यूरानियम उसकी खुराक है, उसकी ग़िज़ा है, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा है, उसकी ताकत है। और वो इतनी लंबी चौड़ी होती है, देख पे करते हैं, कम से कम 100 फुट का होगा, और चौड़ाई, गोल, कटिंग देखवे करते हैं। उसे छोड़ने के लिए समुंदर के किनारे, और उसमें से जो विस्फोट होगी, आग निकलेगी, उसको रोकने के लिए आसपास दूर दूर तक पानी से भरी टैंक रखी जाती है, चारों तरफ दूर दूर तक, क्योंकि जो स्टार्ट होगी तो बहुत ईंधन, बहुत आग छोड़ेगी, और उसकी गर्मी, उसकी तपिश दूर दूर तक जाएगी। इसलिए उसके आसपास उसकी तपिश, उसकी गर्मी को रोकने के लिए ढेर सारे टैंक, पानी से भरी हुई टैंकर, पानी से भरी हुई सजाई जाती है, और भी बहुत से इंतजामात किए जाते हैं। तब उसे छोड़ा जाता है, और छोड़ने के वक्त उस पर नज़र रखने के लिए, निगाह रखने के लिए सभी इंजीनियर, सभी साइंटिस्ट अपने अपने कैमरे पर नज़र रखते हैं, स्क्रीन पर नज़र रखते हैं, उसे देखते हैं। और उसे 6 महीना लग जाता है कम से कम ज़मीन से चाँद पर जाने में, 6 महीने लगता है। 6 महीना तक वो चलता ही जाता है सीधा, और काफ़ी स्पीड, काफ़ी रफ्तार में। तो दूसरी दुनिया की खबर लाने के लिए उसे तैयार किया जाता है, दूसरी दुनिया में जाने के लिए उसे तैयार किया जाता है, और उसमें बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत दौलत, बहुत खजाना की खर्च आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, वो उतना ही बड़ा होगा, उतना ही अजीब होगा, उस पर उतनी जिम्मेदारी ला दी जाएगी। तो बहरी बेड़ा इस मुल्क से उस मुल्क जाती है, इस किनारे से उस किनारे जाती है, हवाई जहाज़ इस मुल्क से उस मुल्क जाती है। इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं, इसमें ज़्यादा अखराजात भी नहीं, और इसमें ज़्यादा वक्त भी नहीं। मगर रॉकेट इस दुनिया से उस दुनिया में जाती है, दूसरी दुनिया, चाँद पर, और अगर कामयाब हो गई तो हो गई, नहीं तो बीच में रास्ते में भ्रष्ट हो जाती है। हुई है, नुकसान हो जाती है। कामयाब हो गई तो वहाँ की खबर लाएगी, वहाँ की पता बताएगी, और भ्रष्ट हो गई, नाकाम हो गई, तो क्या पता बताएगी, क्या खबर लाएगी।
तो इसी तरह से जेडो कृष्ण मूर्ति को बुद्ध की खबर लाने के लिए, सूक्ष्म जगत की खबर लाने के लिए तैयार किया गया। बहुत ऋषि मुनि, बहुत साधु सन्यासी मिलकर उसे तैयार किए। उसके साथ और 2 बच्चे थे, एक जो मर गया, एक जो भाग गया। एक जो कामयाब हो गया वो जेडो कृष्ण मूर्ति था। उसे तैयार किया गया और जो तैयार हो गया तो बुद्ध उसमें उतरेंगे, बुद्ध उसमें आएंगे, इसलिए उन्हें तैयार किया गया। मगर जेडो कृष्ण मूर्ति खुद ही बुद्ध हो गए, उसमें बुद्ध को आने की जरूरत नहीं। हालांकि ये सब सोचे थे कि बुद्ध आएंगे, बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्धिस्ट थे, इसीलिए जेडो कृष्ण मूर्ति को तैयार किए। मगर ये लोग नहीं समझे कि बुद्ध जो गौतम बुद्ध है वो कब का है, आज भी बुद्ध होगा, वैसे ही जैसे गौतम बुद्ध कल हुए थे। ये लोग नहीं समझ सके और ये जेडो कृष्ण मूर्ति बुद्ध हो गए। वही बुद्ध जो पहले थे, जो आने वाले थे, बिल्कुल वही बुद्ध जेडो कृष्ण मूर्ति हो गए। अब उनमें बुद्ध को आने की जरूरत नहीं, बुद्ध को उतरने की जरूरत नहीं, बुद्ध के अवतरण होने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही बुद्ध हैं। मगर इन लोगों का कहना था कि हमारा बुद्ध जो सदियों पहले था, जिसके हम भगत, जिसके हम न्यायी हैं, जिसके हम मानने वाले हैं, जिसके धर्म के पद पर चलने वाले हैं, हमें उसी बुद्ध की इंतजार है। क्योंकि वो बोल कर गए थे कि हमें गर्भ मिलेगा तो जन्म लेंगे, शरीर मिलेगा तो अवतरण लेंगे। तो गर्भ तो नहीं मिली, शरीर मिल गया जेडो कृष्ण मूर्ति की, और इसे तैयार किया गया। मगर जेडो कृष्ण मूर्ति उस बुद्ध को अपने अंदर लाने की बजाय वो खुद ही बुद्ध बन गए, खुद ही बुद्ध हो गए। जो बुद्ध थे वो जेडो कृष्ण मूर्ति भी हो गए, क्योंकि बुद्ध कोई भी हो सकता है, बुद्ध को आने की जरूरत नहीं। बुद्ध कोई भी हो सकता है, बुद्ध को आने की जरूरत नहीं, बुद्ध को जन्म लेने की जरूरत नहीं, बुद्ध को अवतरण की जरूरत नहीं। इसीलिए जेडो कृष्ण मूर्ति बुद्ध हो गए। अब जो बुद्ध हुए हैं और वो जो बुद्ध थे, उनके समय जो थी बुद्ध की, उस वक्त वो जो बोले थे, जो बताए थे, और अभी जो जेडो कृष्ण मूर्ति बुद्ध हुए, ये जो बताएंगे अभी के हिसाब से बताएंगे, वो उस वक्त के हिसाब से बताए और ये अभी के हिसाब से बताएंगे। मैच नहीं खाएगी, मेल नहीं खाएगी। अभी की परिस्थिति, अभी की स्थिति, अभी के हालात, अभी की समाज, अभी के धर्म, अभी के मजहब, अभी की दुनिया बुद्ध के ज़माने में ऐसी नहीं थी, गौतम बुद्ध के ज़माने में ऐसी नहीं थी। तो उनके समय में, उनके वक्त में जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान किए, उसका हल किए, जब तक वो थे, जब तक कर सके। मगर अब जो जेडो कृष्ण मूर्ति हुए बुद्ध, तो इनके ज़माने में, इनके वक्त में जो चीज़ सामने है, जो समाज, जो मजहब, जो धर्म, जो पाखंड सामने है, अब ये इसके विरुद्ध जो बोलेंगे, तो अगर ये बोलेंगे तो अभी के जो बुद्धिस्ट हैं उनका विरुद्ध हो जाएगा, उनके खिलाफ हो जाएगा। अभी के जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, उन्हीं के खिलाफ वो बात हो जाएगी, क्योंकि ये पुराने बुद्ध की बात लेकर चल रहे हैं, पुराने बुद्ध के नियम कानून लेकर चल रहे हैं, घिसे पीसे रिकॉर्ड को बजा रहे हैं। अभी पीछे हैं बुद्ध के साथ, बुद्ध के संग,
जितना पीछे बुद्ध है उतना पीछे वो है। अभी जो कृष्ण मूर्ति जब बोलेंगे तो अभी के जितने बुद्ध को मानने वाले हैं ये सब उनके विरोधी हो जाएंगे, और हुए, ऐसा ही हुआ। जो कृष्ण मूर्ति की बात बुद्ध के विरुद्ध हुआ, हैरान हो गए कि बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा था, वो भी तो बुद्ध थे, आप भी बुद्ध हैं, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोले बुद्ध के ज़माने में जो लोग थे वो भी धर्म को मानने वाले थे, किसी न किसी जाति धर्म को मानने वाले थे, और जब बुद्ध बोलने लगे तो उन्हीं को मानने वाले, उनके साथ बैठने वाले भाग गए। जो बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध के साथ रहने वाले थे, जब बुद्ध को ज्ञान हुआ और जब वो बोलने लगे तो बुद्ध को छोड़कर चले गए। ये पागल हो गए। जबकि उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान हुआ, बुद्ध हुए, वो भगवान हुए। अब उनको मानने वाले, उनके अनुयायी, उनके भगत बोले तो पागल हो गए, अभी तक तो ठीक थे मगर अब ये पागल हो गए, अब इनको छोड़ देने में भलाई है, ना तो हम भी पागल हो जाएंगे। सभी बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के भगत छोड़कर चले गए। एक छोटी जाति की, नीच जाति की औरत, बुद्ध कई दिनों से, कई महीनों से खाए पिए नहीं थे, तपस्या में, साधना में डूबे हुए थे। उसे खबर हो गई, उसे इंतजार थी कि जब वो भूखे होंगे तब हम उन्हें खीर खिलाएंगे। और देखिए वो कितनी नज़दीक थी बुद्ध के, कितनी करीब थी बुद्ध के, कितनी एक थी बुद्ध से कि बुद्ध की भूख का एहसास हो गया। बुद्ध भूखे हैं, खीर बनाओ, और तुरंत खूब सुंदर, सुगंधित और बहुत से मेवा मिष्ठान से भरी हुई खीर बनाई, बड़ी प्रेम से, बड़ी प्रेम से। और उस खीर को लेकर बुद्ध के पास गई। पहले वो खुद खाई, बुद्ध के सामने चखी, खुद खाई तो जूठा हो गया। उसके बाद बुद्ध को खिलाई और बुद्ध खा लिए, जैसे सेबरी का जूठा बलराम खाए। ऐसे ही नीच जात की औरत के हाथ से जूठा, उसके हाथ का जूठा खीर जो पहले वो खाई, टेस्ट की, चखी, जैसे सेवरी बैर काट कर खाकर चख कर देखी मीठा है, स्वादिष्ट है, तब उसे राम को दी, लो खाओ, बहुत मीठा, बहुत स्वादिष्ट है। हर बैर को काट कर खाकर चखती थी, स्वादिष्ट, मीठा, सुगंधित बैर निकलती थी तो वो राम को दे देती थी, और जूठा बैर राम खाते थे। ऐसे ही उसने पहले चखा चम्मच से, और पूरी चम्मच जबान से चाट गई, बहुत स्वादिष्ट थी, मगर एक चम्मच ही उसको चखना था। बोली नहीं, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है, बुद्ध के खाने के लायक है। अब बहुत इसमें मेवा मुस्कान भरे हैं, एक प्याली खाने के बाद बुद्ध को शक्ति आ जाएगी, बुद्ध स्वादिष्ट हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति भरी हुई है, इतनी प्रेम, इतनी भक्ति भरी हुई है, जैसे सेवरी की बैर, ऐसे ही। तो बुद्ध तो खाए, प्याले चाट कर खाए, चम्मच चाट कर खाए। अब ये देखकर उनके मानने वालों को घृणा हो गई, बुद्ध एक नीच जात की जूठी खीर खाए, ये तो दुष्ट हो गए हैं, ये तो नीचे गिर गए हैं, अब इनके पास रहना ठीक नहीं, ये तो पागल हो गए हैं। तो बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के भगत जो बुद्ध के साथ थे,
जब तक बुद्ध को ज्ञान नहीं हुआ था, बोध नहीं हुआ था, तब तक उसके संग, उसके साथ थे, उसके बात सुनते थे, उसकी बात मानते थे। मगर जैसे ही बोध हुआ, बुद्ध हुए, वैसे ही वो औरत खीर लेकर पहुंची और उसे खीर खाकर, चख कर, जूठा करके बुद्ध को खिलाने लगी। अब बुद्ध खाने लगे जैसे बच्चा माँ के हाथ से खाता है, वैसे ही वो माँ बनकर बुद्ध को बच्चा बनाकर खिला रही थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुद्ध उसके अपने गर्भ का, कोख का बच्चा है और वो उसकी माँ है। इतना प्रेम, शबरी की तरह, राम की तरह। तो बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध के संग रहने वाले, बुद्ध के भगत, बुद्ध के अनुयायी बुद्ध को छोड़कर चले गए बुद्ध के जमाने में। जब बोध हुआ, जब बुद्ध हुए, जब भगवान हुए, तब। ऐसे ही आज जिन्हें कृष्ण मूर्ति को बोध हुआ, बुद्ध हुए, भगवान हुए, तो जितने बुद्ध को मानने वाले थे सब छोड़कर चले गए और वो अकेले रह गए। और वो अकेले उस संस्था को छोड़कर गांव में चले गए, गरीबों के पास, गरीबों के बीच में सत्संग करने लगे। अब बड़े बड़े लोगों के बीच, बड़े बड़े साधु सन्यासियों के बीच जड़ेव कृष्ण मूर्ति नहीं बैठते थे, और जड़ेव कृष्ण मूर्ति को कोई अपने पास बैठे नहीं देता था। अरे वो पागल है, भ्रष्ट है, नीच जात की औरत के साथ उसका प्रेम संबंध है। तो ऐसे ही जब भी कोई बुद्ध होगा तो बुद्ध को मानने वाले ही बुद्ध के विरोधी हो जाएंगे। आज मोहम्मद अगर आ जाए तो जितने मोहम्मद को मानने वाले हैं, हरी पगड़ी वाली, दाढ़ी टोपी वाली, जुब्बे वाले, नबी 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 करके झूमने वाले, ये सब मोहम्मद के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये सब के सब जैसे काबे में मोहम्मद आए तो कुफारे मक्का, कुरैशे मक्का उनके खिलाफ खड़े हो गए और उन्हें बहुत लड़नी पड़ी। उन्हें अपना घर बार छोड़कर, शहर छोड़कर हिजरत करनी पड़ी, मक्का से मदीना जानी पड़ी। तो कौन थे वो? कौन लोग थे? इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के खानदान थे, बुत परस्त थे। इनके बाप दादा बुत परस्ती करते थे, बुत बनाकर बेचते थे, और ये खुद मोहम्मद भी बाजारों में ले जाकर बुत बेचते थे। अब ये मोहम्मद जब नबूवत पाए, नबी बने, तो बुतों के खिलाफ आवाज़ उठाए, बुतों को तोड़ने की बात की है। अब जितने कुफारे मक्का, कुरैशे मक्का थे, बुत परस्त थे, बुत को पूजने वाले थे, सब इनके विरोध हो गए। काफ़ी जंग हुई, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, और इनको हुक्म हुआ कि अब इस शहर को छोड़कर हिजरत कीजिए और मदीना चले जाइए, यहाँ आप मत रहिए, यहाँ आपके बहुत दुश्मन हो गए, यहाँ आपके जान के बहुत दुश्मन हो गए। तो मोहम्मद को भागना पड़ा अपने ही मोहल्ले से, घर से, शहर से, और मदीना जाकर बसना पड़ा। वहाँ जाकर वो चर्चित हुए, मशहूर हुए, वहाँ इनको माना गया, वहाँ इनको माना गया। मगर जहाँ ये थे मक्का में, जहाँ पैदा हुए थे मक्का में, मक्का के ही लोग, इन्हीं के चचा अबू तालिब इनके विरोधी थे, इनके खिलाफ थे, इनके एंटी थे, इनके दुश्मन थे। उमर फारूक भी तलवार लेकर इनकी गर्दन काटने के लिए खोजते थे, कहाँ है मोहम्मद, उनकी गर्दन काटेंगे। क्योंकि वो काफिर थे, बुत परस्त थे,
शराब का भट्टी चलाने वाले थे, शराब बेचने वाले थे, और उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ, उनके कारोबार के विरुद्ध, उनके कारोबार के खिलाफ, उनके दुकानदारी के खिलाफ, उनके रोजी रोटी के खिलाफ इस्लाम आया है, मोहम्मद आए हैं, नबी आए हैं। इसलिए नबी को मारना जरूरी है, मोहम्मद को मारना जरूरी है। तलवार लेकर नंगा तलवार घूमते थे, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, और मोहम्मद तो मदीना चले गए। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब जब कोई बुद्ध होगा तब तब उसके विरोधी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध जब भी होगा तो अपने समय, अपने वक्त के खिलाफ खड़ा होगा। बुद्ध जब भी होगा, कोई भी होगा, तो उस वक्त, उस समय के विरुद्ध, उस वक्त, उस समय के खिलाफ खड़ा होगा। कोई भी कभी भी बुद्ध होगा तो जिस समय वो होगा, जिस वक्त होगा, बुद्ध का मतलब समझते हैं? पहले समझ लीजिए बुद्ध का मतलब क्या होता है। जैसे अंधकार, घनी रात, घनी अंधकार, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं एक चिराग, कहीं एक रोशनी नहीं है, पूरा अंधकार कब्जा कर रखा है। अब किसी कोने से एक सूरज निकलेगा, किसी एक कोने से सूरज निकलेगा, तो अंधकार के विरोध ही ना होगा, अंधेरे के खिलाफ ही ना होगा। अंधेरा भागेगा ना, रोशनी आएगी, अंधेरा भागेगी। बहुत हो गया अंधेरा का वक्त, अंधकार का वक्त, बहुत अंधेरे ने, अंधकार ने कब्जा जमा कर रखा था, रात भर, रात भर। मगर अब सुबह होने को है, भोर होने को है। अब अंधकार को, अंधेरे को भागना पड़ेगा। जैसे सूरज निकलेगी, सूरज की लाली आकाश में, आसमान में, सूरज के निकलने से पहले उसकी संकेत, उसकी सिग्नल आसमान लाल हो जाएगी, आसमान पर लाली छा जाएगी। अभी सूरज नहीं निकली है, सूरज निकलने से पहले ही वहाँ की आसमान, आकाश लाल हो जाएगी। धीरे धीरे सूरज निकलेगी, जैसे ही सूरज निकलेगी अंधेरा भागता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो अंधेरे को दूर करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश आई, सूरज आया। जब तक सूरज नहीं थी, प्रकाश नहीं था, अंधकार थी, अंधेरा था। अब तो नहीं ना। तो बुद्ध ऐसे ही सूरज की तरह अंधेरे समाज में, अंधकार समाज में, समाज के अज्ञान में, अज्ञानी समाज में, जुल्मत, जहालत, लाइल्मी वाले समाज में सूरज बनकर आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसे उल्टा कहा गया है, मैं इसे सीधा करके बताऊंगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये उल्टा है, मगर सीधा क्या है? जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए धर्म की हानि। ये सीधा है। जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ही होए धर्म की हानि। ये सीधा है। इसको मैंने सीधा किया, जिसको उल्टा कहा गया। जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए धर्म की हानि।
जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए धर्म की हानि। तो मैंने कहा कि जब जब असुर अधम अभिमानी बढ़ेंगे, तब तब धर्म की हानि होगी। और पहले कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। माने धर्म की जब हानि होगी, तब असुर अधम अभिमानी होंगे। जब धर्म की हानि होगी, तब असुर अधम अभिमानी होंगे। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि। और मैं कहता हूँ कि नहीं, जब जब बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ही होए धर्म की हानि। और जब धर्म की हानि होने लगती है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, धरती पर जन्म लेना पड़ता है। बुद्ध पुरुष बन करके, कृष्ण बनकर, राम बनकर, बुद्ध महावीर बनकर, कबीर बनकर, नानक और मोहम्मद बन करके धरती पर आना पड़ता है। अब जब ये आएंगे तो इसके विरुद्ध पूरी समाज होगी, पूरा धर्म, पूरा मजहब होगा, कोई मानने वाला नहीं होगा, सब विरोधी होंगे। जैसे ओशो, पूरी दुनिया ओशो के विरोध में खड़े हो गए, जबकि ओशो के मानने वाले भी थे, ओशो को भगवान मानने वाले भी थे, मगर उससे ज़्यादा उसके विरोध में खड़े थे। यही वजह थी कि कई मुल्कों ने उसे अपने सरहद में दाखिल होने नहीं दिया। जहाज से उतरे, उसे वापस लौटा दिया गया। कोई मुल्क उसे अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दिया। हर मुल्क में जाना चाहते थे, हर मुल्क में जाना चाहते थे, हर मुल्क में जाना चाहते थे, मगर हर मुल्कों को, हर ममालिक को, हर मुल्क वाले राजा शहंशाहों को डर हो गई कि ये तो हमारी बर्बादी का सामान लेकर के आया है, ये तो हमें बर्बाद करने के लिए आया है। तो जब तक थे वो बरसक कोशिश किए कि पूरी दुनिया में उनकी बात चले, पूरी दुनिया में उनकी किताब चले, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले हो, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी अधर्म हो गई थी, अभिमानी हो गई थी, असुर बन गई थी। धर्म के निकाब पहनकर, मजहब के मखौटे पहनकर, धर्म के नाम, धर्म का सिंबल दे करके अधर्मी, अभिमानी बढ़े हुए थे, जिसको पहचानना बड़ा मुश्किल था। धर्म के ठेकेदार बने थे, मजहब के ठेकेदार बने थे, और मासूम लोगों को गुमराह कर रहे थे, भटका रहे थे ईश्वर की तरफ ले जाने के नाम पर। जैसे एक बगुला था और तालाब में ढेर सारी मछलियां थी, वो किसी को पकड़ नहीं पाता था, कोई उसके हाथ नहीं आता था। तो उसने एक तरकीब लगाई और कहा कि देखो, ये तालाब सूखने वाली है और तुम सब मर जाओगे, मगर एक बड़ा तालाब है जो कभी सूखेगा नहीं, बड़ा झील है जो कभी सूखेगा नहीं, और उसमें ढेर सारी मछलियां हैं, और मैं सोचता हूं कि तुम लोगों को भी उस तालाब में जाना चाहिए, तुम लोगों को भी उस तालाब में जाना चाहिए। वो तालाब कभी सूखेगी नहीं, ये तो सूख जाएगी, धीरे 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 सूख जाएगी, तब तुम लोग कहाँ जाओगे, तब मैं कहाँ ले जाऊंगा, तब तो सब मर जाओगे। तो इसके सूखने से पहले तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं एक एक करके रोज ले जाऊंगा और उस तालाब में ले जाकर छोड़ दूंगा, और वहाँ तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे। वो तालाब, वो झील कभी सूखेगी नहीं, वो दरिया की तरह कभी नहीं सूखेगी। ये बात सुनकर सभी मछलियाँ तैयार हो गई, एक एक करके मछलियाँ उसके चोंच में आने लगी और वो लेकर जाने लगा, और ले जा करके वो
खा लेता था दूर ले जा कर के, फिर आता था, बोला हाँ ले जाकर डाल दिए, बड़ी आराम से वो उसमें है। फिर दूसरी मछली, इस तरह से तालाब की सारी मछलियाँ को उठा उठा कर ले जाकर खा गया। एक मछली जो थोड़ी मजबूत थी, वो जब उठा कर ले गया, उस जगह पर ले गया, तो देखी कि जितने मछलियाँ थी यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ कांटे पड़े हुए हैं। इतना मतलब कि ये सभी को खा चुका है। तब वो मछली झटका मार करके वहाँ से उछलती कूदती वापस अपने तालाब में आ गई जहाँ वो पहले थी। तो इसी तरह से बोगला जैसे सारी मछलियों को उठा कर ले जाता था, एक सपना दिखाकर, एक ख्वाब दिखाकर, एक झील है, एक दुनिया है जो इससे अच्छी, इससे बेहतर है, और सभी मछलियाँ खुद ब खुद इसके चोंच में जाने लगी और एक एक करके ले जाकर खाने लगा। ऐसे ही धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार, स्वर्ग है, जन्नत है बता करके, मस्जिद बना करके, मंदिर बना करके अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी रोटी पका रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। ये जितने पंडित, गुरु, ज्ञानी, स्वर्ग के, जन्नत के लोभ लालच देने वाले, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान पढ़कर अल्लाह की जिक्र, अल्लाह की बात बताने वाले, कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाज़ारों में, अल्लाह के दुश्मन अल्लाह की बात करते हैं लाखों में, हज़ारों में। सोचिए तो, आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी है और पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगा हुआ है। कौन हिंदू है जानता है इसको? अभी हिंदू जागे नहीं है, जाने नहीं है। एक राम मंदिर बना कर दे दिया, अब ये लोग समझे कि हमारा भगवान है, मगर एक राम मंदिर बना कर दे दिया हिंदुओं को, और हिंदुओं से क्या क्या ले लिया, देश को बेच दिया अडानी अंबानी के हाथ में, पूरी हिंदुस्तान को बेच दिया, पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। कल तक अंग्रेज़ों का गुलाम था हिंदुस्तान, आज अडानी अंबानी जैसे अमीरों का गुलाम है, और ये दलाल है मोदी योगी। अडानी का, अंबानी का जैसे अमीरों का दलाल मोदी और योगी है। कौन जानेगा? हिंदू मुसलमान की लड़ाई, वक्फ बोर्ड के लेकर, 3 तलाक के लेकर, सिर्फ मुसलमान के ही फायदे की बात करके हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। और हिंदू समझ रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बना देगा। बाद में ना पता चलेगा, बोगले की तरह एक एक करके हिंदुओं को मार देगा, मरवा देगा, हिंदू मुसलमान में लड़वा करके, हिंदू मुसलमान में लड़वा करके 70% हिंदुओं को मरवा देगा, 30% मुसलमान को मारने के चक्कर में। 30% मुसलमान मरेंगे, मगर 70% मुसलमान को मरवाने के बाद, मरने के बाद, क्योंकि मुसलमान कमज़ोर नहीं है। 5 पांडवों को मारने के लिए कौरव सेना को पूरे 100 पुत्रों को मरना पड़ा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महाबली महापुरुषों को भी 5 पांडवों को मारने में मर जाना पड़ा। एक भी पांडव को नहीं मार सके, एक भी पांडवों को नहीं मार सके, क्योंकि उसके साथ, उसके संग भगवान कृष्ण खड़ा था। और इन लोगों को मालूम नहीं हो कि जिसके साथ, जिसके संग कृष्ण भगवान है, उसके साथ हम युद्ध क्यों करेंगे, उसके विरुद्ध हम क्यों खड़ा होंगे। तो मारे गए, बड़ी सस्ते में मारे गए। कर्ण मारा गया, भीष्म पितामह मारा गया, द्रोणाचार्य मारा गया, और 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र अपना राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया, मगर पांडवों का तो कुछ बाल बाका नहीं हुआ।
5 पांडु जिंदा रह गए। 5 पांडवों को मारने वाले 100 कौरव सेना का धृतराष्ट्र का औलाद मारा गया। ऐसे ही 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को मारने में 80 करोड़ हिंदुओं को मरना पड़ेगा। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो 30 करोड़ मुसलमान और 80 करोड़ हिंदू मिलकर एक महाराष्ट्र, महाभारत, एक बड़ा हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अगर मोदी के गलत प्लान को समझ गए हिंदू मुसलमान तब, और नहीं तो कटेंगे बटेंगे। हिंदू मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू हिंदू मिल करके हिंदू मुसलमान बटेंगे तो हिंदू कुछ तो मरेंगे मरेंगे, मुसलमान भी कुछ कटेंगे। काटने में 10 को काटेंगे तो 2 तो कटेंगे ना। मुसलमान तो चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है ना, उसमें भी तो एक से एक तलवार चलाने वाले हजरत अली देख रहे हैं ना, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी, हुसैन, ये सब उसमें है इस्लाम के अंदर। ये अगर जाग जाए तो तुम्हारे अंदर महाबली है, उसके अंदर हजरत अली है, तुम्हारे अंदर कृष्ण है, उसके अंदर मोहम्मद है, तुम्हारे अंदर राम, उसके अंदर इब्राहिम है। लेकिन ये सब तो जानते हैं ना कौन गलत कौन सही है। तुम्हारा राम इब्राहिम के साथ हो जाएगा, तुम्हारा कृष्ण मोहम्मद के साथ हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद ने कृष्ण का साथ दिया है, इब्राहिम ने राम का साथ दिया है। जब जब उनको विपद पड़ी है तब तब मोहम्मद का नाम, इब्राहिम का नाम लिया है कृष्ण ने, राम ने, तब उनका विपद दूर हुआ है। तो वो लोग भी इनके साथ, इनके संग हो जाएंगे। क्योंकि देखिए वो लोग मामूली तो नहीं न है, वो लोग तो मामूली नहीं न है, वो तो अवतार पुरुष हैं, वो तो महापुरुष है, वो तो बुद्ध पुरुष है। अब बुद्ध पुरुष के विरोध कभी नहीं हो सकता। सब मिलकर इकट्ठे एक तरफ हो जाएंगे। हाँ, अगर हिंदू सही होंगे तो सभी हिंदू की तरफ हो जाएंगे, मुसलमान गलत होंगे तो सभी मुसलमान के खिलाफ हो जाएंगे, मोहम्मद भी मुसलमान के खिलाफ हो जाएंगे, इब्राहिम भी मुसलमान के खिलाफ हो जाएंगे, हसन, हुसैन, अली, उस्मान, उमर, फारूक सब मुसलमान के खिलाफ हो जाएंगे अगर मुसलमान गलत होगा तो। क्योंकि ये लोग गलत के साथ नहीं देंगे, मुसलमान ही होंगे मगर गलत होंगे तो साथ नहीं देंगे। अपने हाथों से मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर फारूक ने, क्योंकि वो गलत था और हिंदू का साथ दिया। हिंदू सही था, मुसलमान गलत था, अपने ही हाथों से, अपनी ही तलवार से मुसलमान की गर्दन काट दिया। और हिंदू कहा जाओ तुम सही हो, वो गलत था इसलिए हमने उसको मार दिया। तो ये तो दिखाया गया ना कि मुसलमान की गर्दन काट दिया मुसलमान ने, यजीद का गर्दन काट दिया हुसैन ने, यजीद को मार दिया हुसैन ने। खुद कृष्ण खड़ा होकर के मरवाया भीष्म पितामह को, कर्ण को, द्रोणाचार्य को, कौरव सेनाओं को खड़ा होकर खुद मरवाया। अर्जुन मारना नहीं चाहता था, अर्जुन नहीं मारना चाहता था भीष्म पितामह को, कर्ण को, वो बचाना चाहता था, मगर खड़ा होकर बोले तुम नहीं मारोगे तो हम खुद मारेंगे। उठा लिए चक्र भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो क्यों भीष्म पितामह को मारने के लिए चक्र उठा लिए? भीष्म पितामह तो भगत थे कृष्ण के, मगर देखे कि विरोधी हैं, एंटी है, सत्य के विरोध हैं, हक के खिलाफ है, इनको मार देना ही सही है। तो कृष्ण ने भीष्म पितामह को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया, कर्ण को मारने के लिए, देव शक्ति हासिल करने के लिए अर्जुन को तैयार किया, सुखंडी को लाकर खड़ा कर दिया। क्यों किया? वो सब तो उनके मानने वाले थे ना, उनके भगत थे ना, मगर उनके विरोधी थे, अन्यायी थे, न्याय के खिलाफ थे, सत्य के खिलाफ थे, इसलिए। तो ठीक इसी तरह से है
कि आप आज जो 2030 के बाद या 2050 के बाद दुनिया की हालत होगी, बहुत बुरी हालत होगी, बहुत मारे जाएंगे, बहुत मुल्क थर्ड वार के शिकार हो जाएगी। 95% नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव पावर 95% है। 5% ठीक पांडुओं की तरह 5 पांडु और कौरवों की तरह लाखों का सेना, 100 भाई और ब्रांडेड दिग्गज महापुरुष, भीष्म पितामह, इसको कोई नहीं मार सकता है। द्रोणाचार्य जिसको कोई नहीं मार सकता है, कर्ण जिसको कोई नहीं मार सकता है। मगर ये सब नेगेटिव शक्ति थे, अंधकार की तरफ थे, अज्ञान की तरफ थे, अधर्म की तरफ, अभिमानी की तरफ, अहंकारी की तरफ थे। इसलिए एक कृष्ण ही अपने उंगली के इशारे से इन सब को मार दिया। अर्जुन तो एक बहाना था, कृष्ण ही अपने हाथों से सबको मारा। अर्जुन को सामने ढाल बनाकर रखा, अर्जुन को सामने एक बहाना बनाकर रखा, मगर मारने वाला स्वयं नारायण भगवान कृष्ण था। तो मुझे भी यकीन है कि भगवान कभी भी गलत का साथ नहीं देता, और न दिया है और न देगा। तो आज जो दुनिया की नक्शा हम देख रहे हैं 2050 में, बर्बादी का सामान तैयार हो रहा है। देखिए, ज़मीन निगल रही है, बिल्डिंगें बन रही है, खेती बाड़ी की ज़मीन पर बिल्डिंगें बन रही है। ममता बनर्जी विरोध की, सिंगूर की ज़मीन, नंदीग्राम की ज़मीन को कारखाना बनने नहीं दी, कारखाना लगने नहीं दी, लगी लगाई कारखाना को हटवाई, इसलिए कि यहाँ खेती की ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ कारखाना नहीं लगने दी। ठीक है, आज जो कलकत्ते में, न्यू टाउन में, जोका में ज़मीनें हैं खेती बाड़ी की, वो सब बिल्डिंग बन रही है, बस्ती बन रही है। तपस्या, न्यू टाउन, ये सब खेती बाड़ी की ज़मीन, ढापा, ये सब खेती बाड़ी की ज़मीन। मगर आज हुकूमत खुद खड़ा होकर बनवा रही है, ज़मीन के अंदर सुरंग बनाकर खोखला की जा रही है ज़मीन को, और उसके ऊपर ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनाकर बोझा डाली जा रही है ज़मीन पर, अंदर से खोखला की जा रही है। मेट्रो ट्रेन बना करके ऊपर से लंबी लंबी ऊंची इमारतें बना करके बोझ डाली जा रही है। मजबूरी कहिए या वक्त की मांग कहिए, मगर ये सब एक दिन, खेती नहीं रहेगी, अनाज कहाँ से आएगा? किसी दूसरे मुल्क से अनाज लाना पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कारखाने नहीं रहेंगे, बिल्डिंगें रहेगी, ट्रेन रहेगी, मेट्रो ट्रेन रहेगा, ये सब रहेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, नौकरी नहीं रहेगी। 2050 के बाद हिंदुस्तान की बहुत बुरी हालत होगी, आने वाले नस्ल की बहुत बुरी हालत होगी। थर्ड वार होगी, तीसरा युद्ध होगा, आगजनी होगी, अपने अपने मुल्क के हथियारों को, बम, एटम बम का इस्तेमाल किया जाएगा। पूरी दुनिया आग के लपेट में, आग के जद में आ जाएगी। हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। मगर इसमें कौन मारे जाएंगे? भौतिकवादी, समाजवादी, धर्मवादी, मजहबवादी। जो झूठे धर्म, झूठे समाज, झूठे मजहब वाले हैं, वही लोग मारे जाएंगे, इनके शिकार होंगे। आध्यात्मिक लोग, रूहानी आदमी, जो रूह से जीने वाले, हृदय से जीने वाले, आत्मा से जीने वाले, वो जिएंगे, वो नहीं मरेंगे, उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि वो शरीर से, बॉडी से, जिस्म से तो जीते नहीं है, आत्मा से, हृदय से। जैसे आग में भक्त प्रहलाद बच गया, और जिसको वरदान मिला था आग में बचने के लिए, वो मर गई। इब्राहिम बच गए आग में,
ठीक ऐसे ही बच जाएंगे रूहानियत पर चलने वाले, आध्यात्मिक पर चलने वाले, आत्मा से जीने वाले, रूह से जीने वाले मनुष्य इंसान। उनके ऊपर इन कयामत का कोई असर नहीं होगा। इस कयामत पर इतनी जोर नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा दे सके। इसलिए मैं आध्यात्मिकता को, रूहानियत को जोर देता हूँ, ताकि इंसान रूहानियत की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ चले, शरीर से, बॉडी से, जिस्म से, मन से, बुद्धि से ऊपर उठे और आत्मा परमात्मा से मिलन करे, रूह खुदा से मिलन करे। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, इसी मकसद से मैं रोज़ बोलता हूँ, ताकि आपकी रूह जागे, आत्मा जागे और आत्मा से, रूह से जीना सीखे, रूहानी जीवन, आध्यात्मिक जीवन जिए, जो कभी मरने वाली नहीं, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं, जो कभी मरने वाली, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर रूह है, उसे जगाइए, उसी से जिए, मन से, बुद्धि से, शरीर से जी लिए। अब आत्मा से जी कर देखिए, हृदय से जी कर देखिए, मन, बुद्धि, शरीर से जी कर संसार भी नहीं मिला और संसार भी नहीं मिलेगा, मूर्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, परमात्मा भी नहीं मिलेगा, खुदा भी नहीं मिलेगा, मगर हृदय से जीने वाले को, आत्मा से जीने वाले को परमात्मा मिलेगा, खुदा मिलेगा, रूह से जीने वाले को खुदा मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कोई मन से, बुद्धि से, शरीर से ऊपर उठकर रूह से, आत्मा से जीना सीखे। भौतिकवादी से सत्यवादी बने, माया से सत्य में कदम रखे और ये सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर से जीना होता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर है, रूह सूक्ष्म शरीर है, जो दिखाई नहीं देती, जिसको देख नहीं सकते, और उसकी जगत भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर, आत्मा की जगत में आत्मा, रूह की दुनिया में रूह जीता है। तो रूहानी दुनिया इसी दुनिया में है, आध्यात्मिक दुनिया इसी दुनिया में है, रूहानी जिंदगी इसी जिंदगी में, आध्यात्मिक जीवन इसी जीवन में, इसी जिंदगी में, इसी जीवन में। आप अगर जाग गए, रूह अगर जाग गई, आत्मा अगर जाग गई, तो रूहानी जिंदगी जीना सीख लेगी, रूह जीना सीख लेगी, आत्मा जीना सीख लेगी, रूह परवास करना सीख लेगी, आत्मा परवास करना सीख लेगी। फिर रूह को शरीर से, मन से, बुद्धि से, संसार से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने से जी रहा है, अपने परों से उड़ रहा है, अपना परवाज अपने ही कर रहा है, अपना सफ़र अपने ही कर रहा है, अपना जीवन अपने ही जी रहा है, और उसकी सोई हुई सारी शक्ति उसमें जागेगी, उसकी सोई हुई सारी ताकत, ऊर्जा, पावर, एनर्जी उसमें जागेगी, और वो आत्मा स्वयं परमात्मा बनेगा, वो खुदा खुद रूह बनेगा, खुदा बनेगा, वो रूह खुद खुदा बनेगा। उसमें उतनी समर्थ, उतनी ताकत, उतनी पावर, उतनी ऊर्जा है, उसे बाहर से लेना नहीं पड़ेगा, उसके अंदर मौजूद है। जैसे एक बीज के अंदर जंगल है, और बीज अगर पलना बढ़ना शुरू कर दे तो जंगल बन जाएगी। एक बूंद के अंदर सागर है, एक बूंद अगर फैलना शुरू कर दे तो सागर बन जाएगी। ऐसे ही एक सूक्ष्म आत्मा के भीतर परमात्मा है, सूक्ष्म रूह के अंदर खुदा है, वो फैलना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा, तो उसका सीमा, उसका हद नहीं है फैलने का, बढ़ने का। दिल से न तू कता राह कर, दिल की तरफ निगाह कर, देखिए वसते कहाँ दामन कायनात में। ये फैलाव कायनात के दामन में नहीं है,
दिल के फैलाव में, कायनात की फैलाव में फ़र्क है, तो रूह के फैलाव में कितना फ़र्क होगा। तो आत्मा की विकास, रूह की तरक्की, आत्मा को परमात्मा, रूह को खुदा बनाएगी। आत्मा की विकास, आत्मा को परमात्मा, रूह की तरक्की, रूह को खुदा बनाएगी। आपके अंदर आत्मा है, आपके अंदर रूह है। अपनी आत्मा को, अपनी रूह को तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जाइए। आप तरक्की के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर तो जा ही रहे हैं, मगर संसारी तरक्की, दीनी तरक्की, मिजाजी तरक्की, मानसिक तरक्की, शारीरिक तरक्की, भौतिक विकास, बुद्धि की विकास, इसी की तरफ आप जा रहे हैं और ये आपको विनाश की तरफ ले जा रही है। साइंसी विकास विनाश की तरफ ले जा रही है, धार्मिक विकास विनाश की तरफ ले जा रही है, सामाजिक विकास विनाश की तरफ ले जा रही है। एक आध्यात्मिक विकास है जो परमात्मा की तरफ, एक रूहानी तरक्की जो खुदा की तरफ ले जाएगी। बाकी सभी विकास, सभी तरक्की बर्बादी की तरफ ले जा रही है और बर्बादी की तरफ ले जाएगी। तो सबके अंदर आत्मा, सबके अंदर रूह है। सब अपने अंदर की आत्मा, सब अपने अंदर की रूह को जगाने का जिम्मेदार है। ये नहीं कि हम जगाएंगे, हम बताएंगे, हम बोलेंगे, आप सुनेंगे और हमारी बात को अपनी आत्मा तक पहुंचाएंगे, अपनी रूह तक पहुंचाएंगे। थोड़ी तकलीफ होगी मन को, बुद्धि को, शरीर को, थोड़ा दुख होगा मन, बुद्धि, शरीर को, चोट लगेगी। आग है ये, आग है ये। इसे मन, बुद्धि, शरीर को जलना पड़ेगा, मन, बुद्धि, शरीर को तपना पड़ेगा। इस आग से गुजरना पड़ेगा, मन, बुद्धि, शरीर को। ये आग आत्मा तक, रूह तक पहुंचेगी मन, बुद्धि, शरीर को जलाकर। इसे मन, बुद्धि, शरीर झुलसेगी, तब आत्मा तक पहुंचेगी। तब आत्मा जागेगा, रूह जागेगी। जब उसमें आग लगेगी, जब उसमें आग लगेगी, तब वो आत्मा जागेगी। तब उसके अंदर की सोई हुई शक्ति, सोई हुई ताकत जागेगी। जैसे एक बम है, उसके अंदर बहुत आग है। एक माचिस जलाकर उसके परितों को जला दीजिए और हट जाइए। उसके अंदर कितना धमाका है ये आपको समझ में नहीं आएगा जब तक वो फटेगी नहीं। जब फटेगी तो उसके अंदर कितनी धमाका है, कितना आग है, ये आपको मालूम होगा। इसी तरह से आत्मा के अंदर कितना शक्ति, कितना पावर, कितना ऊर्जा है, जब तक वो फटेगा नहीं। जैसे बीज फटेगी नहीं तो अंकुरित नहीं होगा, बीज फटेगी तो अंकुरित होगा, उसमें से अंकुर निकलेगी, अंकुर पौधा बनेगा, पौधा पेड़ बनेगा, पेड़ जंगल बनेगा। बीज नहीं फटेगी तो नहीं होगा। दाना जब खाक में मिलता है तो गुलो गुलजार होता है, दाना जब खाक में मिलता है तब गुलो गुलजार होता है। तो इसी तरह से आपको रोज मेरी वीडियो सुननी है, और मेरी ही क्यों, ओशो की सुनिए, जेडो कृष्णमूर्ति को सुनिए, मगर इन पंडितों, उन गुरु, उन ज्ञानियों की, जो धर्म के ठेकेदार, मजहब के ठेकेदार हैं, जो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की बातें करते हैं, इनकी बात मत सुनिए। यही लोग तो गुमराह हैं, यही लोग तो भटके हुए हैं। ये क्या आपको रास्ता दिखाएंगे? अंधा क्या राह दिखाएगा अंधे को? बंदा क्या खुदा दिखाएगा बंदे को? ये अंधे हैं, और अंधे कभी अंधे को राह नहीं दिखा सकते। ये बंदे हैं, बंदे कभी बंदे को खुदा नहीं दिखा सकते, बंदे कभी बंदे को खुदा से नहीं मिला सकते। आँख वाले ही अंधे को राह दिखा सकते हैं, अल्लाह वाले ही बंदे को खुदा से मिला सकते हैं। तो देखिए कौन आँख वाला है, कौन अल्लाह वाला है, जो आपको राह दिखाएगा, जो आपको अल्लाह दिखाएगा। जो खुद नहीं देखा है वो क्या दिखाएगा, जो खुद नहीं गया वो क्या देख जाएगा। तो मेरी बात पर भरोसा करके, यकीन करके आप इस बात को अपने रूह तक, आत्मा तक पहुंचाइए। मैं आपके कान तक पहुंचा दिया, अब आप अपने रूह तक, आत्मा तक पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा कर चुका हूं,
आपके कान तक पहुंचाकर। अब आप अपने रूह तक पहुंचा दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।